नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन की वजह से पिछले कई दिनों से नोएडा में फंसे मजदूरों को घर भेजने की तैयारी के तहत प्रशासन द्वारा घर जाने वाले मजदूरों की सूची तैयार किया गया। जैसे ही मजदूरों को इस बारे में पता चला, सूची में नाम दर्ज करवाने के मजदूरों की लंबी लाइन लग गई। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतारबद्ध करके मजदूरों को लाइन में लगवाया गया। नोएडा से ब्यूरो चीफ मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। नोएडा का पुलिस के सराहनीय कार्य। लॉकडाउन के दौरान रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त महिला की विदाई समारोह न होने के कारण निराश थी, जिसकी सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस ने घर पहुंचकर महिला को दी बधाई और उनके विदाई समारोह को यादगार बना दिया। पुलिस के द्वारा किए गए सराहनीय काम को लोग ने काफी तारीफ की। नोएडा से ब्यूरो चीफ मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के चिनार में हाथ समूह की मदद से सभी फंसे हुए छात्रों, मजदूरों और एजेंटे के बाहर से जरूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री तथा दबलग उपलब्ध कराए जाने वाले मरीजों के लिए समूह सदस्यों के रूप में हाथ समूह की मदद करने वाले महिला इम्तियाज चिनार या रजवा सहित अन्य व्यक्तिगत समूह के प्रशिक्षु पहुँच रहे हैं। चिनार ग्रुप है और ये 20-25 इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो इकट्ठे मिले हैं। हमारे साथ एक राज्यसभा मेंबर भी है, कुछ डिग्निटरीज और है जिन्होंने जॉइंट होके इकट्ठा होके जम्मू कश्मीर के बाहर जो फंसे हुए लोग हैं, चाहे वो इस पैंडेमिक में, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो लेबर क्लास हो, उन सब के लिए जो वो परेशानियाँ झेल रहे हैं उनको मदद करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए ये ग्रुप बना है और उनकी हम इमदाद करने की कोशिश कर रहे हैं। शोपियां से सरेडार की रिपोर्ट। भदोही जिले के मोड़ चौकी क्षेत्र नहर के पास एक बाइक सवार और एम्बुलेंस से एक बाइक सवार की जबरदस्त भिड़ंत। बाइक सवार की टक्कर मारने के बाद एम्बुलेंस की तेजी से भागी मोड़ रेलवे फाटक पर बंद होने के कारण एम्बुलेंस चालक और उसके साथी पकड़े गए। भदोही से सतीश पाल की रिपोर्ट। झारखंड में पंकज घोष ने किया कार्यरत कोविड-19 के योद्धाओं को सम्मानित। माननीय प्रधानमंत्री जी के सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स अभियान के तहत आज हमने राजमहल नगर पंचायत के स्वच्छता दूत, स्वच्छता कर्मी, अस्पताल में डटे हमारे डॉक्टर्सगण एवं हमारे सुरक्षा में लगे हमारे राजमहल थाना के पदाधिकारीगण, पुलिसकर्मी व राजमहल प्रखंड विकास पदाधिकारी, इन सबों को हम लोगों ने माला पहनाकर और अंग वस्त्र से सम्मान किया है। झारखंड से अनुसंधान संवाददाता बिलास कुमार की रिपोर्ट। कानपुर नगर में 17 केस पॉजिटिव आए। अब तक कुल कोविड-19 की संख्या 249 हो गई है, जिसमें एक्टिव केस 226 है। जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार 14 केसेस और 3 केसेस जो कानपुर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, दोनों 3 केसेस मिलाकर के कुल 17 केसेस नए आए हैं। कानपुर से हेड संजय मौर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के महिनपुर में भावुक हुए डॉक्टर दिनेश सक्सेना कहा, हमेशा सेवा देता रहूंगा। 28 वर्षों से अपनी सेवा से आ देने के लिए आज डॉक्टर दिनेश सक्सेना हृदय रोग विशेषज्ञ पूर्व मेडिकल ऑफिसर अपनी शासकीय सेवा से रिटायर्ड हुए। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन आचार्य ने कहा कि डॉक्टर सक्सेना ने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। डॉक्टर MS रामपुरे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामपुरे मैडम सहित संपूर्ण सिविल अस्पताल स्टाफ ने डॉक्टर सक्सेना का पुष्प मालन पहनाकर स्वागत करते हुए भावभीनी विदाई दी। महिदपुर के उज्जैन से अन्य संवाददाता हेमंत रावल की रिपोर्ट। बलिया में रोडवेज पर बाहर से आए भूखे मजदूरों को कराया गया भोजन। भोजन मिलते ही मजदूरों के चेहरे पर आई खुशी की लहर। आज हमारे संस्था की तरह डेली की तरह प्रतिदिन की तरह 39वां दिन चल रहा है। तो मेरी संस्था यहाँ आई तो पता चला कि सूरत से बस आई हुई है जिसमें 100 यात्रियों को खाना खिलाया गया। बलिया से विकी कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्व के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कंचन शुक्ला काफी समय से लॉकडाउन के चलते गरीब व्यक्तियों को ड्यूटी पड़ाव और टाइटल घंटाघर आदि क्षेत्रों में सैनिटाइजर मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण की। कानपुर से अनिकेत ठाकुर की रिपोर्ट। सोनकच्छ में टोटल लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं व्यापारी।
अपनी दुकान की आधी शटर खोलकर लोगों को सामान वितरण किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी देखकर फिर शटर गिरा देते हैं और गाड़ी जाने के बाद फिर शटर खोला जा रहा है। समस्या यह है कि नगर में सभी दुकानें खड़ी जा रही है, पुलिस की गाड़ी आती है तो दुकानें बंद हो जाती है और कुछ व्यापारी जैसे देवास घोड़ासा से सोनकच नगर में आकर दुकान खोल रहे हैं और जो लोकल के लोग हैं वो दुकान नहीं खोल पा रहे हैं और हमें दुकान ना खोलने से बहुत आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही है। जैसे हमारे पास रुपए खत्म हो गए हैं जिससे हम जरूरी सामान खरीद सकें। इसके अलावा दूसरे बाहर के लोग व्यापारी यहाँ पर आकर दिन भर में 20 से 30 हज़ार रुपये का डेली प्रतिदिन धंधा कर ले जा रहे हैं। इससे कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब पुलिस की गाड़ी आती है तो दुकानों की शटर बंद हो जाती है और जैसे ही गाड़ी दे दी जाती है ऐसी दुकानें फिर से खोल दी जाती है। बैराखेड़ी से कैलाश जोशी की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।